बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम कुमार और सुनीति के यहाँ ध्रुव आए। यहां से ध्रुव महाराज की कथा शुरू होती है। राजा उत्तानपाद को सबसे प्रिय अपनी रानी है सुरुचि। सुरुचि अर्थात जिसके अंदर जीव की रुचि हो, जो केवल अपनी रुचियों के पीछे ही भागता हो, वही सुरुचि है। और जो केवल नीति के अनुसार चलता हो, अपना जीवन जीता हो, वही जीव की रानी सुनीति है। लेकिन जीव को सिर्फ रुचि पसंद है। रुचि के पीछे जीव ऐसा लगा हुआ है, उसे नीतियों का भान नहीं रहता। जब राजा के यहाँ सुरुचि रानी आई तो राजा ने सुनीति को अपने महल में से निकाल दिया और एक महल के बाहर छोटी सी कुटिया दे दी। उसके अंदर सुरुचि रहती है, सुनीति रहती है, सुरुचि राजा के साथ रहती है। राजा पूरे अपने आनंद में, अपनी रुचियों में मगन लगा हुआ है और वहीं सुनीति छोटे से घर में रहकर भी हर वक्त हरि नाम करती है। भगवान की भक्त है, हृदय से भगवान का नाम करती है। इसीलिए उसको संतान मिली ध्रुव। ध्रुव 5 वर्ष के बालक हुए, राजा के महल में पिता से मिलने जाते हैं। राजा की गोद में राज सिंहासन पर ध्रुव का भाई उत्तम बैठा है। आज ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूं। भागकर दौड़कर पिताजी की गोद में बैठने का प्रयास करता है। राजा भी उसको बिठाने ही वाले थे कि सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया, रोक लिया। कहां जा रहा है तू? अरे तेरे भाग्य में राजा की गोद में बैठना नहीं लिखा। तुझे यहां बैठने का कोई हक नहीं है। अगर तू यहां बैठना चाहता है ना तो जा, पहले वन में जा, तपस्या कर, और जब तेरा तपस्या सफल हो जाएगी, भगवान प्रसन्न होंगे, तब उनसे कहना कि मुझे माता सुरुचि की कोख से जन्म दे। तब तेरे को जाकर यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि तू अपने पिता की गोद में बैठ सके। ध्रुव जी बड़े दुखी होते हैं माता की डांट सुनकर। रोते रोते वापस अपनी माता के पास आते हैं। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव इतने धैर्य वाले हैं कि वो कहते हैं अगर मैं विमाता की बात अपनी माता को जाकर बताऊंगा तो माता को दुख होगा। माता ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहा है तू? माँ वैसे ही। अरे तू तो अपने पिताजी से मिलने गया था, ऐसी क्या बात हुई तू रोता हुआ वापस आया? माँ कुछ नहीं, मैं पिताजी की गोद में बैठने लगा था, छोटी मैया ने रोक दिया और इतना ही कहा कि तू वन में जाकर भगवान की तपस्या कर। लेकिन दासी ने आकर सारी बात सुनीति को बता दी कि वहां पर क्या हुआ। सुनीति सोचती है कि 5 वर्ष के बालक में इतना धैर्य। समझाती है उसको, पुत्र तेरी विमाता ने तुझे बिल्कुल सही कहा है। जो उसने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि तू वन में जा, तपस्या कर, भगवान तेरे से प्रसन्न होंगे। और परम पिता तो परमात्मा ही हैं। अगर तू गोद में ही बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में बैठ। ये माता का ज्ञान है। कलयुग में अगर ऐसा कोई दूसरा बोलता है तो माता कहती है उसने तेरे को ऐसे बोला, तू रुक मैं बात करती हूं।
या वो तो है ही बेकार, उसको अहंकार हो गया है, मद हो गया है। जिस माता के हृदय के अंदर क्रोध होगा वो अपने संतान को अपने आप क्रोध के मार्ग पर, ईर्ष्या के मार्ग पर चला देगी। यही सुनीति है। वो जानती है कि विमाता का व्यवहार दुर्व्यवहार था मेरे पुत्र के साथ, पर फिर भी इस बालक के मन में विमाता के लिए कुभाव ना आए, क्रोध ना आए, भाई के लिए ईर्ष्या ना आए। सुनीति ऐसा ज्ञान देती है अपने पुत्र को। यही कारण है कि ध्रुव भगवान को मिलेगा। माता के ज्ञान से पुत्र का कल्याण होता है। संसार में जो भी आपको धर्मी, कर्मी, हरिनाम लेने वाला जीव मिले तो आप ये जान लेना कि उसके पीछे उसकी माता का हाथ है। बेटा, तू वन में जा, प्रार्थना कर, तेरे को भगवान का दर्शन जरूर होगा। मां, मुझे तो वन में जाने से भय लगता है, वहां पर भयंकर जानवर होंगे, मुझे खा तो नहीं जाएंगे। पुत्र, भय किस बात का? जिसके हृदय में ईश्वर के साथ प्रीत हो जाए उसके भय सभी नष्ट हो जाते हैं। भगवान का प्रेम जीव को निर्भय बनाता है। तू बिल्कुल निर्भय होकर अपनी विमाता की बात का अनुसरण कर। मां, वहां पर जाकर किसका ध्यान करना है, कैसे प्रभु को पाया जाए? पुत्र, जब तू ईश्वर के मार्ग पर जाएगा ना तो तेरे को मार्ग बताने के लिए संत मिलेंगे। संत मिलेंगे? माता, मैं तो किसी संत को नहीं जानता। पुत्र, जीव संत को नहीं जानता, लेकिन संत जीव को पहचानते हुए स्वयं उसके पास आ जाते हैं। जो भी ईश्वर को पाने की चाह अगर हमारे हृदय में आ जाती है तो संत उसको अपने आप ढूंढ लेते हैं। ज्ञान मिलता है कथा से। संत को ढूंढने के लिए जीव को कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि वैष्णव सत्य में वैष्णव है तो संत स्वयं उसको ढूंढ लेते हैं। मीराबाई के यहां भी संत स्वयं आए थे। मीरा गुरु को ढूंढने नहीं गई, गुरु मीरा को ढूंढने आए थे। बालक माता से ज्ञान लेकर 5 वर्ष का बालक छोटा सा वन में जा रहा है। ध्रुव हृदय में बहुत कुछ चल रहा है कि मैं कैसे वन में जाऊंगा, कैसे भगवान का नाम लूंगा, मुझे तो कुछ मंत्र भी नहीं आता, कैसे उसका उच्चारण करूंगा, मेरे पास तो वाणी भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। ऐसा सोच रहा है। ध्यान में सिर्फ एक ही इच्छा है, ईश्वर की प्राप्ति की। केवल सबसे बड़ा जो गुण है ईश्वर को पाने का यही है कि जीव के हृदय के अंदर ईश्वर को पाने की चाह होनी चाहिए, और जहां चाह वहां राह। ऐसा सोच रहा था कि मार्ग में उसे संत मिलते हैं। आज ध्रुव को नारद जी के दर्शन होते हैं। पीछे से पुकारते हैं, हे बालक, कहां वन में भटक रहे हो? हे महात्मा, मैं तप करने के लिए वन में जा रहा हूं, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उनकी गोद में बैठना है। भगवान कौन है मैं नहीं जानता। किस भगवान की आराधना करेगा मैं नहीं जानता। कौन से मंत्र का जप करके तू हरि को पाएगा? गुरुदेव, आप केवल प्रश्न ही पूछते रहेंगे या मुझे मार्ग भी दिखाएंगे? मैया ने कहा था वन में जाएगा ईश्वर को पाने के लिए तो संत मिलेंगे, आप ही संत हैं, आगे का मार्ग आप ही बताइए। अरे, तेरे को वन के भयंकर जीवों से डर नहीं लगता? वो तुझे खा जाएंगे। मैया ने कहा है कि जो परमात्मा को चाहता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। मुझे कोई भय नहीं है। हे गुरुदेव, आपको ही मैं अपना गुरु धारण करता हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। नारद जी बहुत तरह से ध्रुव की परीक्षा लेते हैं, जान लेते हैं कि ये बालक अब मानने वाला नहीं है।
ये वन में ही जाएगा। नारद जी आज ध्रुव को ज्ञान देते हैं, बेटा तू वृंदावन में जा, वहां पर यमुना महारानी है। भक्ति के अंदर यमुना महारानी बड़ा साथ देती हैं, भगवान के आगे साक्षी होती हैं कि इस जीव ने तेरी तपस्या की है। वो प्रार्थना करेगी कि तुझे जल्दी से जल्दी ईश्वर के दर्शन हो। वहां पर मधुबन है, वहां पर बैठकर तू तपस्या करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव वन में निकले हैं, अभी तो चले ही हैं घर से कि संत मिलन भी हो गया, गुरु दक्षिणा भी होगी, गुरु मंत्र भी मिल गया। ऐसी कृपा उस ठाकुर की। अगर आप 4 कदम चलकर आते हो तो मेरे प्रभु 1000 कदम चलकर भागे आते हैं। अब ध्रुव को मार्ग मिल गया, वृंदावन में पहुंचते हैं, यमुना महारानी को प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं और मधुबन में जाकर ध्यान में बैठ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्रुव जी ने 6 महीने तक भगवान का ध्यान किया, इसी मंत्र का जप किया। पहले महीने में निरंतर 3 दिन तक ध्रुव जी ध्यान में बैठते हैं। 3 दिन के बाद कुछ जलपान ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाते हैं, मंत्र का जप करते हैं। 3 दिन तक अपना आसन भी नहीं बदलते, ऐसे ध्रुव जी का तप। दूसरा महीना शुरू हुआ, अब 6 दिन लगातार ध्रुव जी ध्यान में बैठते हैं। एक ही मुद्रा में, एक ही आसन में ध्रुव जी बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिनाम का जाप करते हैं। 6 दिन बैठने के बाद उठकर फलाहार करते हैं। फलाहार करने के बाद फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। तीसरे महीने में ध्रुव जी 9 दिन तक निरंतर ध्यान में बैठते हैं। 9 दिन तक ध्रुव जी उठते नहीं हैं, ना आसन बदलते हैं, ना नेत्र खोलते हैं। अब ध्रुव जी को अपने अंदर ही अंदर उन चतुर्भुज नारायण का आभास होना शुरू हो गया, उन्हें आनंद आना शुरू हो गया। मस्तक के बीच में एक ज्योति के दर्शन होते हैं, हृदय कमल के अंदर भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार बैठते हैं और 9 दिन बैठने के बाद ध्रुव जी ने फल खाने भी छोड़ दिए। केवल जो वृक्षों के पत्ते हैं उनको ग्रहण करते हैं, फल खाने भी छोड़ दिए। चौथा महीना शुरू होता है, ध्रुव जी 12 दिन तक लगातार एक आसन पर बैठकर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और 12 दिन के बाद उन पत्तों का भी त्याग कर दिया, अब केवल जल ग्रहण करते हैं। यमुना जी जल ग्रहण करते हैं और 12 अक्षर मंत्र का जप लगातार निरंतर करते हैं। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी साधना को 15 दिन निरंतर करना शुरू कर दिया। 15 दिन तक एक ही आसन में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं और उसके बाद उन्होंने जल को ग्रहण करना भी छोड़ दिया, केवल वायु भक्षण करते हैं, केवल हवा द्वारा ही अपनी देह की रक्षा करते हैं, पालना करते हैं। 5 वर्ष का बालक आज 5 महीने 5 दिन का हो, 5 साल 5 महीने का हो गया। ऐसी घोर तपस्या ध्रुव जी करते हैं। क्यों करते हैं? कि अब ध्रुव जी को ईश्वर के साथ प्रेम हो चुका। भागवत में एक ही बात बार बार कही गई है कि जीव को किसी तरह ईश्वर के साथ प्रेम हो जाए। अब ध्रुव जी को जब प्रेम हो गया तो ध्रुव जी को ना जल की आवश्यकता है, ना फल की आवश्यकता है, ना किसी पत्तों की आवश्यकता है, केवल वायु भक्षण, केवल अपने श्वासों द्वारा ही अपने जीवन को चला रहे हैं। अब 6ठे महीने में ध्रुव जी 21 दिन तक एक ही आसन में बैठते हैं और वायु भक्षण को भी रोक दिया, अपनी सांसों को रोक दिया।
अर्थात अब उन्हें इस देह की सुध ही खत्म हो गई है, देह और आत्मा भिन्न हो गई है। हर वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय जीवा से भी नहीं बोलते, अब केवल उनके अंदर ही अजपा जप चल रहा है। जब ईश्वर की भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो आपको शब्दों की, वाणी की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, अंदर ही अंदर अपने आप ही जप चल रहा है। अब नारद जी कहते हैं, देवताओं को घबराहट हो गई, ये कौन सा बालक है, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, ये कौन इतनी घोर तपस्या कर रहा है जो वायु भक्षण भी छोड़ गया। प्रभु आप जल्दी जाकर ध्रुव को दर्शन दीजिए, कल्याण कीजिए उस बालक का। वैकुंठ से भगवान नारायण आज ध्रुव के सामने आते हैं। भगवान भक्त के सामने खड़े हैं और भक्त अपने नेत्र नहीं खोल रहा। आप स्थिति देखो भक्ति की, भगवान सामने खड़े हैं, तू मेरे दर्शन कर, और भक्त कह रहा है क्यों? ध्रुव जी को अपने अंदर उस चतुर्भुज नारायण की छवि का आनंद ले रहे हैं। अब बाहर और भीतर में उन्हें कुछ अंतर नहीं है। भगवान सोचते हैं कि कब तक मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा। ध्रुव जी के अंदर से अपनी चतुर्भुज छवि को अंतर ध्यान करते हैं। जैसे ही ध्रुव जी के अंदर भगवान की वो छवि अंतर ध्यान होती है, व्याकुल हो जाते हैं। जीव व्याकुल होता है संसार की चीजों में, उसे कोई वस्तु ना मिले, उसे धन ना मिले, उसे परिवार ना मिले, मेरी संतान कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा धन कहाँ है, जीव व्याकुल हो जाता है। और जो भक्त है, जब उसके अंदर से हरि की छवि ओझल होती है, वो तब व्याकुल होता है। ध्रुव व्याकुल हो गए, इतना आनंद आ रहा था, क्या हुआ मेरे प्रभु के दर्शन मुझे होने बंद हो गए। सोचते सोचते आज ध्रुव जी अपने नेत्र खोलते हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं, सामने चतुर्भुज रूप में नारायण उनको दर्शन देते हैं। ध्रुव भगवान के नेत्रों से दर्शन का पान कर रहे हैं। ध्रुव की प्रसन्नता का कोई सीमा ही नहीं है कि जिस भगवान की छवि को अपने अंतर से दर्शन कर रहे थे, आज उनके अपने सामने देख रहे हैं। भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं, भगवान के नाभि कमल के दर्शन करते हैं, भगवान के वक्षस्थल के दर्शन करते हैं, भगवान की विशाल भुजाओं के दर्शन करते हैं, भगवान के अधरों के दर्शन करते हैं, भगवान के सर्वांग दर्शन करते हैं और भगवान के नेत्रों के दर्शन करते हैं। ध्रुव जी अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। अब 5 वर्ष का बालक है जिसको भगवान की स्तुति भी नहीं करनी आती, लेकिन भगवान जानते हैं कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहते हैं। शब्द नहीं है ध्रुव के पास। भगवान अपने शंख को ध्रुव की मुख के साथ लगाते हैं। सारी लिपियों का ज्ञान आज ध्रुव को हो जाता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव को हो जाता है और भगवान की स्तुति करते हैं ध्रुव। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। पुत्र मांगो तुम क्या चाहते हो। हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए ही मैं घर से निकला था, अब आपके दर्शन पा लिए, अब मुझे क्या चाहिए। फिर भी जो भी आपको प्रिय लगे, जो आपको ठीक लगे, जैसा आप मेरे लिए उचित समझें, आप वो मुझे प्रदान करें। ध्रुव जी ने कितनी सुंदर बात कही कि जो आपको ठीक लगे, जो आपको उचित लगे मेरे लिए, वो आप अपने आप ही मेरे को प्रदान कर दें। ये संतुष्टि है। मंदिर में जाना है, क्या मांगना है? हे प्रभु, मेरे सौभाग्य हैं कि मेरे ये पांव आपके मंदिर तक चलकर आने में समर्थ हैं। ये आपकी ही कृपा है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चलकर मंदिर भी नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे जीव अभागे हैं जो मंदिर के पास रहते हैं, फिर भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। बिना कृपा के जीव ईश्वर का नाम भी नहीं ले सकता। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं और आज भगवान ध्रुव को कहते हैं
कि मैं चाहता हूं तू पूरी धरती पर राज कर। प्रभु, मैं इस राज्य सुख में नहीं जाना चाहता। मैं जब आया था तब मेरे मन में थोड़ी ईर्ष्या थी, परंतु प्रभु आपकी भक्ति से मेरे मन में अब कोई द्वेष भी नहीं रहा। अब मुझे इस संसार के जंजाल में नहीं फंसना, मुझे तो आपकी भक्ति में ही आनंद है। मैं चाहता हूं तू राज्य कर। भगवान ध्रुव को राज्य देते हैं और कहते हैं जब तक तेरा जी चाहे तो इस राज्य को भोगना, और जब तेरा मन करे वैसा ही एक राज्य ध्रुव लोग भगवान ने ऊपर वैकुंठ में बना दिया। उसके बाद तू वहां पर आकर मेरी भक्ति करना। ऐसा भगवान ध्रुव को आशीर्वाद देते हैं। अब सारे नगर में चर्चा फैल गई कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया। राजा उत्तानपाद इतना खुश है कि मेरे पुत्र ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी अपने नगर की ओर आ रहे हैं। सब लोग ध्रुव के दर्शन करने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। स्वयं राजा उत्तानपाद नगर के बाहर तक नंगे पांव चल के आता है आज अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए। ये है भगवान की कृपा। जिस गोद में बैठने के लिए सुरुचि कहती है कि तुझे मेरी कोख में से जन्म लेना पड़ेगा तब तू इस राज्य को पाएगा, और जिसके ऊपर हरि की कृपा हो जाए सारी सृष्टि उसके पीछे पीछे चल रही है। कहां संसार के पीछे जीव है, कहां जीव संसार के पीछे है। यही संतों की महिमा है। ध्रुव जी वापिस आते हैं, अपनी माता सुरुचि को प्रणाम करते हैं। हे माता, आप ही की कृपा से मुझे आज भगवान के दर्शन हुए हैं। यदि आप मुझे मार्ग ना बताती तो मैं वन में ना जाता। प्रणाम करते हैं माता को, पिताजी को प्रणाम करते हैं। आज सुनीति ये देखकर कितनी प्रसन्न हो रही है। जिस मां का पुत्र विमाता के कुवचन सुनकर भी इतनी बड़ी उपलब्धि पा गया कि भगवान के दर्शन कर लिए, और उसके बाद भी इतना विनम्र कि उसी कुमाता को विमाता को ध्रुव पहले प्रणाम करते हैं, अपनी माता को बाद में प्रणाम करते हैं। ये शिक्षा देती है ध्रुव की कथा में कि जीव को क्रोध आता है जब वो कमजोर होता है, जब ताकतवर उसके ऊपर जुल्म करता है। जब कमजोर व्यक्ति के पास ताकत आती है तो उसे कभी वैर भाव नहीं रखना चाहिए कि जब मेरा बुरा वक्त था इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज मैं शक्तिशाली हूं और मैं इनको दिखाऊंगा। बदले की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। यहां से हमें ये शिक्षा मिलती है। और जो जीव जितना बड़ा होगा वो उतना विनम्र होगा। ये ईश्वर की कृपा है उस पर। दैन्य भाव ध्रुव जी के अंदर। ध्रुव जी ने राज्यभार को संभाला, अपने राज्य के अंदर बहुत तरह की अच्छी सुविधाएं दी, अपने राज्य के सभी जीवों को भक्ति की ओर लगाया। ध्रुव के भाई उत्तम कुमार युद्ध करने गए और युद्ध में यक्षों के द्वारा उनकी हत्या हो गई। ध्रुव जी भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों से युद्ध करते रहे। जब बहुत देर तक युद्ध चलता रहा तो मनु महाराज ने आकर ध्रुव जी को शांत कराया। पुत्र, युद्ध नहीं करना, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष मत रखो। उसके जैसे कर्म थे उसी कर्म के द्वारा उसने फल पाया, उसमें किसी का दोष नहीं है। यहां पर ध्रुव जी महाराज युद्ध को रोकते हैं और गंगा जी के तट पर जाकर दोबारा ध्यान समाधि करते हैं। ध्रुव जी ने भक्ति पाई यमुना तट पर जाकर, क्योंकि यमुना महारानी जीव को भक्ति देती है। और ध्रुव जी ने मुक्ति पाई गंगा तट पर आकर, क्योंकि गंगा महारानी हमें ज्ञान देती है। कथा में आता है कि ध्रुव जी
मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ को गए। अब इस बात का अर्थ क्या है? मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वैकुंठ पर जाने का अर्थ क्या है? कि ध्रुव जी को अपने ही जीवन में मृत्यु का भय खत्म हो गया था। जिसको मृत्यु का भय नहीं है वो मृत्यु के सिर पे पैर रख के ही जाता है, अर्थात उसे मृत्यु उसको नहीं मारती। मरना और जीना तो इस देह का धर्म है। ध्रुव जी तो इस देह से अलग आत्म तत्व में विलीन हो चुके हैं। तो जिसे देह का भान ही नहीं है, मृत्यु तो केवल देह को आनी है, तो ध्रुव जी मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर वैकुंठ लोक पर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी की कथा से क्या ज्ञान मिलता है? अब मैत्रेय मुनि और विदुर जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भागवत कथा राजा परीक्षित सुन रहे हैं सुखदेव जी से, विदुर जी सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि से, और सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनिक आदि मुनियों को। कथा के पहले दिन ये बताया था। अब इस कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है? कि हमें अपने कर्म के अंदर अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। ज्ञान मिलता है। अगर हम गृहस्थ में हैं तो एक गृहस्थ को चलाने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज का काम कल कर लूंगा, कल का काम परसों कर लूंगा। जीवन में तरक्की कभी नहीं मिलती। हर कथा हमें ज्ञान देने के लिए है। आप जो काम कर रहे हो उसमें अपना पूरा कुछ झोंक दो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो, तभी आपको प्राप्ति होगी, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे, वरना नहीं होती। ध्रुव जी ने अपने पूरा जीवन, पूरा ध्यान, खाना पाना सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगा दिया, तभी उनको भगवान मिले। दूसरा सूत्र कथा में क्या है? अपने लक्ष्य का निर्धारण आपको बाल्यावस्था में ही कर लेना चाहिए। लोग सोचते हैं अभी तो छोटा है, कोई बात नहीं, खेलने की उम्र है, अभी युवा है, घूमने फिरने की उम्र है, कोई बात नहीं, कर लेने दो, फिर काम में आ जाएगा, या फिर भक्ति कर लेंगे जब वृद्ध अवस्था आएगी। ऐसा नहीं है। जो अपने लक्ष्य निर्धारण करना है, जो बाल्यावस्था में ही सोच लेता है कि मुझे जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, प्राप्ति उसी को लक्ष्य की होती है, जहां से हमें ज्ञान मिलता है। जीव को दो बुद्धि कभी नहीं होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए, डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। यदि आपने एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो फिर अपनी सारी शक्ति उस लक्ष्य को पाने के लिए लगा दो। यहां से हमें यह ज्ञान मिलता है। अब मैत्रेय मुनि जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने अपना जीवन माता को प्रसन्न करने के लिए लगाया, सुरुचि को, या पिता को प्रसन्न करने के लिए लगाया। हमें यह भी ज्ञान मिलता है कि जीव को प्रसन्न केवल ईश्वर को करना चाहिए, लेकिन जीव जगत को प्रसन्न करने में ही व्यस्त है। हमारे आधा से ज्यादा जीवन दूसरों को खुश करने में निकल जाता है। ये बुरा ना मान जाए, सिर्फ हम यही देखते रहते हैं कि उसको बुरा ना लग जाए, उसको कैसा लगेगा, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे। ध्रुव जी ने नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। सारी एनर्जी, सारा जीवन, सारा समय जीव जगत को प्रसन्न करने में लगा देता है, लेकिन जगत कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि जगत की रचना ही भगवान ने माया के साथ ऐसी की है कि जगत कभी भी प्रसन्न नहीं होता। यहां पर एक कथा के माध्यम से मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं कि एक पिता और पुत्र दोनों, एक घोड़ा उनके साथ वन में जा रहे हैं। पिता घोड़े पर बैठा है, पुत्र नीचे चल रहा है। सामने से लोग आते हैं, क्या कहते हैं? अरे देखो कैसा पिता है, खुद घोड़े पर बैठा है, छोटा सा बालक पैदल चल रहा है।
इसे शर्म नहीं आती, इस बालक से इतना शर्म करवा रहा है। पिता ने बात को सुना, ताने को सुना और घोड़े से उतर गया, खुद नीचे आ गया, पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया और फिर चलने लगे। थोड़ी आगे गए, फिर कुछ लोग आ रहे थे, देखा घोर कलयुग आ गया। बालक घोड़े पर बैठा है और पिता पैदल चल रहा है, कलयुग आ गया। अब पिता ने सोचा ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग ताने मारते हैं, क्या करें। पिता पुत्र दोनों घोड़े पर बैठ गए। अब पिता पुत्र दोनों घोड़े पर बैठकर जाने लग गए। आगे मार्ग में जाते हैं, फिर कुछ लोग मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, कहते दया ही नहीं है इनमें, तो छोटा सा घोड़ा है, दोनों बैठ गए उसके ऊपर, इन्हें शर्म नहीं आती, जीवों पे दया ही नहीं आती इंसान को, पता नहीं कैसे लोग हैं। पिता बैठा है तब भी संसार को तकलीफ है, पुत्र बैठा है तब भी संसार अप्रसन्न है, दोनों बैठे हैं तब भी अप्रसन्न है। अब दोनों उतर गए, घोड़ा भी साथ में है, तीनों पैदल पैदल जा रहे हैं, फिर आगे लोग मिलते हैं। अब कहते हैं मूर्ख हैं, जब घोड़ा पास में है तो पैदल क्यों जा रहे हैं, उसकी सवारी कर लो। ये हाल हम लोगों का है। हम संसार को खुश करने के लिए कुछ भी क्यों ना लगा दें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में ही देख लो कि प्रसन्न करने के लिए माता का प्रयास कितना है, मैं इसको खुश कर दूं, मैं उसको खुश कर दूं, मैं इसके लिए पकवान बना दूं, उसके लिए पकवान बना दूं, इसने काम पर जाना है, इसका तैयारी कर दूं, वो स्कूल से आएगा, उसकी तैयारी कर दूं। क्या कभी प्रसन्नता मिलती है? कोई प्रसन्न नहीं होता। वही बालक बड़ा होकर बोल देता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये सबकी दशा है, ये हमारी दशा है। विदुर जी, जीव को अपना समय संसार को प्रसन्न करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि तुमने किसी को प्रसन्न करना है तो अपने भगवान को प्रसन्न कर लो, और यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो सारा संसार प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न केवल इनको करने की जरूरत है, संसार को नहीं। ऐसा ज्ञान हमें ध्रुव महाराज की कथा से मिलता है। ध्रुव जी की कथा के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने उत्तानपाद महाराज की तो कथा हमें सुनाई, अब उनके दूसरे भाई हैं प्रियव्रत, उनकी कथा के बारे में हमें बताइए। इसके बाद प्रियव्रत महाराज के आगे कथा आती है, उसकी कथा की चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।